एक शिक्षिका हैं और उन्होंने 1 दशक से भी ज़्यादा समय बच्चों के साथ गुजारा है। तो बच्चों की जो मनस्थिति होती है, जो उनका व्यवहार होता है, मेरे ख्याल से जितना वो उससे परिचित हैं उतना हम लोग नहीं हैं। और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने विशिष्ट बचपन नामक पत्रिका का उसको प्रकाशन करवाया। बीच में किसी व्यवधान के कारण से उसमें रुकावट आई, लेकिन उसी के सातत्य में, उसी के श्रृंखला में उनकी और भी कई किताबें जो रंजन पब्लिकेशन से पब्लिश हुई हैं। उसी श्रृंखला में 2 पुस्तकें सुनो कहानी गाओ गीत और कूड़ा चोर और सफाई मल कॉमिक्स का आज विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से हमारे माननीय मोदी जी ने जब अपने शासन के प्रथम सत्र में जब उन्होंने अपना शासन चलाया था तो सफाई पर विशेष ध्यान दिया था और सफाई की समस्या हमारे भारत में बहुत थी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाई, उसके बाद अन्य ब्यूरोक्रेट्स ने झाड़ू उठाई और उसके बाद नीचे पूरी सीरीज बनती गई और एक सफाई का पूरे देश में एक माहौल बना और उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे निकले। उसी से प्रभावित होकर हम मुझे याद है कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमारे समय में ये मोबाइल वगैरह गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, तो हम लोगों के लिए आनंद का एक माध्यम, एंटरटेनमेंट का माध्यम, समय बिताने का माध्यम ये कॉमिक्स हुआ करती थी। और निश्चित रूप से हम लोग जब कॉमिक्स पढ़ते थे या हमारे जो साथ के लोग कॉमिक्स पढ़ते थे तो पढ़ने के समय तो डूब जाया करते थे। वही एक हमारा माध्यम था समय बिताने का। आज की जो पीढ़ी है वो इस कॉमिक्स से बहुत मरहूम है, वो नहीं जानती कॉमिक्स क्या होती है। वो आजकल के मोबाइल में जुड़ी हुई है, कार्टून की मूवीज़ वगैरह देख रही है, उससे परिचित। उस समय हमारे कार्टून फिल्में नहीं देख पाते थे। तो नई पीढ़ी को कॉमिक्स क्या होती है उससे परिचित कराने का एक बहुत ही सुखद प्रयास राजबाबा दहल जी ने किया है। उसके लिए वो साधुवाद की पात्र हैं। निश्चित रूप से इसमें जो कूड़ा चोर है वो अपने अपने सभी सहयोगियों के साथ में गंदगी फैलाने का प्रयास करता है इस कॉमिक्स में, जैसा कि उजरत है। और सफाई मन उसको, उस कूड़े को, उस गंदगी को हटाने का प्रयास करता रहता है, उसके साथ जद्दोजहद करता रहता है और अपनी टीम के साथ में अंततोगत्वा उस पर विजय प्राप्त करता है। मैंने कभी लिखा था कि अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। घर गृहस्थी में भी संन्यास लिए फिरता हूँ और मरुथल में भी मधुमास लिए फिरता हूँ। आदमी चाहे तो क्या पा नहीं सकता है विशद, मैं तो मन में यही विश्वास लिए फिरता हूँ। यही विश्वास माननीय मोदी जी ने देखा और आज उन्होंने अमूल चूल जो है परिवर्तन किए देश में। आज सब जगह शौचालय उन्होंने पूरे देश में बनाए हैं, तो एक स्वच्छता का वातावरण पैदा हुआ है। उन्होंने बाहरी स्वच्छता पर ही ध्यान नहीं दिया, आंतरिक स्वच्छता पर भी ध्यान दिया है। तो मैंने कभी उसी स्वच्छता पर लिखा था, भाई रोहित ने जैसा आग्रह किया है 4 पंक्तियाँ उस पर, तो वो जरूर मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। कि स्वच्छता के मैं नए अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, स्वच्छता के मैं नए अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, दिव्यता के भव्यता के शीर्ष चढ़ना चाहता हूँ और हिंद का गौरव शिखर उठता रहे ऊंचा हमेशा, इसलिए श्रम के बड़े आयाम करना चाहता हूँ। सफाई का चला जब से सुखद अभियान भारत में दिखाई दे रहा होता नया कीर्तिमान भारत में है झाड़ू हाथ में, मन में प्रतिज्ञा राष्ट्र सेवा की, भविष्य का हंसेगा क्यों ना फिर वरदान भारत में।